हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पेंटागोनल पिरामिड का सम। द स्टेटमेंट गिवन एज अंडर अ पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm एंड हाइट 55 mm इज resting on one of its base on HP with its axis inclined at 60 degree to the horizontal plane, and the edge on which it is resting makes an angle 30 degree towards vertical plane. ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे पेंटागन दिया गया है और इनडायरेक्टली हमको यहाँ पे ये बोला है द एज ऑन विच इज रेस्टिंग, मतलब वो एक बेस की एज के ऊपर खड़ा है और उसकी एक्सिस जो है वो है 60 डिग्री इंक्लाइन टू द एचपी, एंड जो एज हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये जो मेरी है वो एक्स वाई लाइन बन गई, एक्स एंड वाई। अब फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक पेंटागन बनाएंगे, उसकी जो एज होगी वो होगी 30 mm। तो ये मेरा 30 mm का एक मेरे एज यहाँ पे बना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ऐसी बनाएंगे जिसको हम लोग यहाँ पे 108 डिग्री ड्रॉ करेंगे। दूसरी एक लाइन हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ये भी हम लोग 108 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग मेजर करके बनाते हैं। तो ये जो मेरी सी और डी 30 mm की मैंने लाइन बना दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, उसका अंदर का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 108। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे ये 108 बनाने के बाद यहाँ से हम लोग एक आर्क मारेंगे 30 का, और यहाँ से हम लोग एक मार्क करेंगे 30 mm का। फिर यहाँ से एक आर्क मेरा 30 का इस तरफ होगा और यहाँ से एक आर्क मेरा इस तरफ होगा। तो हमको एक दूसरा पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट को अगर हम लोग ड्रॉइंग कर देते हैं तो वी विल गेट 30 mm का पेंटागोन। अब हम लोग पेंटागोन का सेंटर फाइंड करेंगे। तो ये इसका यहाँ पे सेंटर बिंदु है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन को ट्रांसफर किया यहाँ तक। फिर यहाँ पे ये सेंटर यहाँ पे है, तो उसका अपोजिट कॉर्नर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इस तरह से मुझे इसका सेंटर मिला। सब कॉर्नर के साथ हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो फाइनली ये मेरा कंप्लीट रेफरेंस प्लान हो गया। ये जो पॉइंट है मेरा ए है, दिस इज माय बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज 0। अब यही रेफरेंस में सारे पॉइंट अगर मैं ट्रांसफर करूँ एलिवेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पे ए ट्रांसफर किया, मैंने यहाँ पे ई और बी ट्रांसफर किया, मैंने यहाँ पे 0 ट्रांसफर किया ऊपर तक। फिर मैंने यहाँ से सी और डी को ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो अब मुझे जो पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा दैट इज ए डैश। ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे बी डैश एंड ई डैश। सिमिलरली ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे सी डैश एंड डी डैश। और ऊपर हमको कितना लेना है, तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज हाइट ऑफ आवर पिरामिड। यहाँ से हम लोग उसकी हाइट यानी कि एक लाइन इस तरह से बनाएंगे। सिमिलरली ये पॉइंट हम लोग ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, और फाइनली यहाँ से भी यहाँ हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये ऊपर का जो पॉइंट था मेरा यहाँ पे 0 डैश था। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको ये जो एलिवेशन मिला है रेफरेंस, ये एलिवेशन को हमको इस तरह से यहाँ पे टर्न करना पड़ेगा। अगर एक्सिस मेरी यहाँ पे 60 डिग्री दी है तो मुझे ये 30 डिग्री बना के काम करना पड़ेगा, यानी कि ये बेस की ये जो लाइन है मेरी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का बेस बनाया, 30 डिग्री का बेस बनाया। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे एक्सिस बनाना पड़ेगा दैट इज 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन लिया 90, और ऑटोमेटिक ये जो मेरा एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब फ्रेंड्स बाकी जो पॉइंट है हमारे, वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से सी डी से मेरा यहाँ पे पहली लाइन ये बनी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो पॉइंट है वो मार्क किया और मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने ए को मार्क किया और यहाँ से मैंने 0 से ए को ज्वाइन किया। ओके,
अब सारे नोमेनक्लेचर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये होगा मेरा ए, यहाँ पे हो जाएगा मेरा बी डैश ई डैश, ये हो जाएगा मेरा डी डैश, सिमिलरली यहाँ पे मुझे मिलेगा सी डैश, और दिस इज 0 डैश। अब फ्रेंड्स हमको प्रोजेक्शन ट्रांसफर करना है प्लान के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ए को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे बी और ई को ट्रांसफर करेंगे, फिर यहाँ पे सी और डी को ट्रांसफर करेंगे, और मेरा यहाँ पे 0 भी आएगा। ओके, सेम वे यहाँ से मैंने ए पे ट्रांसफर किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने बी को ट्रांसफर किया, यहाँ पे मैंने सी को ट्रांसफर किया, यहाँ पे मैंने 0 को ट्रांसफर किया, सेम वे डी, सेम वे यहाँ पे ई को मैंने ट्रांसफर किया। ये जो पॉइंट्स हमको मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेट से ए, इसको हम लोग बोलेंगे लेट से बी, फिर ये जो मिलेगा दैट इज सी, दिस इज डी, एंड फाइनल दिस इज ई, और ये जो मिल गया है ऊपर से ये पॉइंट दैट इज माई 0। सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो मैंने यहाँ से ज्वाइन किया ए से बी, उसके बाद यहाँ पे बी से सी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी बाउंड्री बना देंगे, तो मैंने यहाँ पे ये पूरी बाउंड्री बना दी, उसके बाद ई से लेके मैंने यहाँ पे डी बनाया, डी से लेके मैंने 0 बनाया, 0 से लेके मैंने सी बनाया। फ्रेंड्स ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो कभी भी डॉटेड हो नहीं सकती, वो 100% फुल आने वाली है। ओके, अब बेस की देखा जाए तो एक ही एज बाकी है, दैट इज सी डी, और सी डी हमारी अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे यहाँ से तो वो हमको दिखने वाली नहीं है, यानी कि सी डी वाली जो एज है वो हमको यहाँ पे डॉटेड बनाना पड़ेगा। तो मैंने सी डी यहाँ पे डॉटेड बनाई। अब एक एज बची है ए ओ, तो ए ओ देखा जाए तो दोस्तों ऊपर से हम लोग देखते हैं अगेन, यहाँ से मैंने देखा है तो ये जो ए ओ है मुझे कैसे दिखेगी, कंप्लीट फुल दिखेगी, तो मैंने यहाँ पे ए ओ जो है वो मैंने कंप्लीट यहाँ पे फुल बना दिया। ओके, अब अगर बात करें दूसरी एजिस को, दूसरा एजिस अगर देखो तो ई ओ बाकी है, तो ई ओ देखा जाए तो यहाँ से ऊपर आप देखोगे तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस का ये ऊपर का भाग है। ओके, अब फ्रेंड्स ये ईओ है, ईओ हमको यहाँ पे कैसे मिलेगी, तो ईओ हमको यहाँ पे फुल मिलेगी, सिमिलरली यहाँ पे बीओ भी मुझे यहाँ पे फुल ही मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरा कंप्लीट प्लान हो गया। अभी सेटिस्फाइड माय एक्सिस इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब फ्रेंड्स हम दूसरा जो इंक्लिनेशन है कि दिस एज विच इज 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन, तो अब हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ से मुझे एक 30 डिग्री का लाइन ऐसा बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक 30 डिग्री का लाइन पहले बना लेता हूँ। तो मैंने एक्स वाई से एक लाइन बनाया यहाँ से 30 डिग्री का, तो दिस एज इज नाउ 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन, और अब मुझे ये C और D है वो मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो C और D का एक पॉइंट रख के मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट रखा, वहां से मैंने CD को ट्रांसफर किया पहले, तो दिस इज ऑन 30 डिग्री लाइन, तो ये मेरा CD यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। ओके, अब उसके रेफरेंस में फ्रेंड हमको दूसरे पॉइंट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक काम हम लोग ये करते हैं, ये मेरी यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। ओके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वो मार्किंग किया। ओके, उसके बाद यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे मार्किंग किया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखोगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो मैंने वही पर्टिकुलर जगह से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। उसके बाद फ्रेंड्स ये पॉइंट से ये पॉइंट का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ पे मार्किंग किया, फिर यहाँ से यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ पे मार्किंग किया। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मुझे यहाँ पे ये पॉइंट ए तो मिल गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे बी भी मिल गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे सी मिला, उसके बाद डी मिला, उसके बाद मुझे यहाँ पे ई मिला। अब मेरा रहा 0,
तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे मार्किंग करें तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब जैसा यहाँ पे यानी कि ये जगह पे जैसा दिखता है ऐसा सेम टू सेम हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यानी कि मैंने यहाँ पे ए से ई को ज्वाइन किया। अब फ्रेंड्स ये मेरा फाइनल प्लान यहाँ पे बन गया। अब उसके रेफरेंस में मेरा फाइनल एलिवेशन कैसा बनेगा वो जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ई का प्रोजेक्शन ऊपर ट्रांसफर किया, उसके बाद मैंने यहाँ से ए का प्रोजेक्शन ट्रांसफर किया, फाइनली फ्रेंड्स जीरो कहाँ से, तो जीरो मैंने यहाँ से ऊपर लिया और ऊपर से मेरा जीरो यहाँ पे आ दिया, तो ये मेरा बन गया जीरो। ओके, तो अब सारे पॉइंट्स को अगर मैं डार्क करूं तो फिर से एक बार हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। दिस इज माय ए डैश, दिस इज माय बी डैश, दिस इज इक्वल टू सी डैश, this is equal to d dash, this is equal to e dash and this must be 0। ये सारी चीज को हम लोग मिला दें, यानी कि हम सिक्वेंसली ज्वाइन करेंगे। लेट से मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया डीसी, उसके बाद यहां से आया ए से लेके बी से लेके यहाँ पे सी, सिमिलरली ए से लेके ई और ई से लेके मेरा बन गया डी। तो ये मेरा बेस बन गया दोस्तों। यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं यहाँ से, तो ऐसा समझो कि बेस आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट दिखेगा बेस, मतलब फुल बेस आपका दिखेगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, अब फ्रेंड्स जो बाउंड्रीज हम लोग ड्रॉ करना चालू करें तो यहाँ से लेट से ई से ओ आएगा, तो ई से ओ मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया नंबर 1। सेकंड मैंने यहाँ से ओ से लेके मैंने सी को ज्वाइन किया, तो मैंने वो भी यहाँ पे बना दिया। दोस्तों ये कभी भी डॉटेड नहीं हो सकता क्योंकि ये आउटर बाउंड्री पहले तो मैंने बनाई, उसके बाद पूरा बेस मैंने बनाया, क्लियर किया कि वो पूरा फुल आएगा। अब ये जो एक्सिस है, एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो सारा पोर्शन मेरा क्या होगा, फुल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बीओ फुल होगा, मेरा एओ भी फुल होगा। तो यहाँ पे बीओ, यहाँ पे मैंने बीओ बनाया वो फुल बन जाएगा, यहाँ पे मैंने एओ बनाया वो भी मेरा फुल बन जाएगा। और एक ही एज ऐसी है वो है डीओ, अभी बकी रही खाली डीओ। तो डी से लेके ओ वाली जो लाइन है दैट इज कंप्लीट डॉटेड। तो ये जो लाइन मेरी यहाँ पे बनेगी दैट इज कंप्लीट डॉटेड। तो फाइनली फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, जो एग्जांपल है पेंटागोनल पिरामिड का, वो कुछ इस तरह से बनेगा। दिस सेटिस्फाइड अवर बोथ द कंडीशन। Number 1 condition is this axis makes 60 degree with the horizontal plane and the edge which is on HP that is CD। यहाँ पे जो दिखती है डॉटेड लाइन, वो डॉटेड लाइन मेरी यहाँ पे वर्टिकल प्लेन के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये मेरी एज है डी से लेके सी तक, वो 30 डिग्री का मेरा एंगल बनाया और उसके रेफरेंस में मेरा फाइनल एलिवेशन है वो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा।